नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं उनसे संबंधित, उनके उत्खननकर्ताओं के बारे में, एक्सकेवेटर्स के बारे में। दोस्तों, आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार यदि आपके हिस्ट्री से संबंधित या फिर आर्कियोलॉजी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनमें एक टॉपिक दोस्तों जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, प्रमुख पुरास्थल एवं उत्खननकर्ता। इनसे लगातार हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ऐसे में दोस्तों, इस सेशन में पर्टिकुलरली दोस्तों हम लोग क्विक रिकैप करेंगे, जल्दी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जितनी भी मेजर साइट है उनका एक्सकेवेशन, उनका उत्खनन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों, अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि कौन से पुरास्थल किन नदियों के तट पर स्थित हैं, और अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि कौन से पुरास्थल के जो उत्खनन करता हैं वो कौन से हैं। अब एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि कई बार जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके कि उत्खनन करता या फिर खोज करता। कई बार किसी एक पुरास्थल के उत्खननकर्ता और खोजकर्ता, डिस्कवरर एंड एक्सकेवेटर, दोनों सेम व्यक्ति होता है। बट सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो कोई पुरास्थल होता है उसका खोजकर्ता अलग होगा और उत्खननकर्ता अलग होगा, दोनों अलग अलग चीजें। तो खैर, जब हम उस वीडियो को डिटेल वाली जब वीडियो बनाएंगे जहां पे किसी एक पुरास्थल के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे कि कौन से काल से संबंधित है, किसने खोज की, किसने उत्खनन किया, किस काल से संबंधित है, क्या क्या कुछ प्रमाण मिला, तो इन सभी चीजों की जब जानकारी देंगे तो वहां पे डेडिकेटेड वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल दोस्तों, यहां की सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं कि जो पुरास्थल है उनका एक्सकेवेटर कौन है। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों हम निवेदन करना चाहेंगे कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि दोस्तों आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, इधर आपको पुरास्थलों के नाम हैं और इधर उनके उत्खननकर्ताओं या फिर एक्सकेवेटर्स के नाम दिए गए। सबसे पहले दोस्तों, कुचई आर्कियोलॉजिकल साइट आप सभी जानते हैं, काफी फेमस है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ये कुचई का कई बार पूछा जाता है। तो कुचई का एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? यह किया गया बालकृष्ण थापर के द्वारा। बीके थापर ने जो है इसका एक्सकेवेशन किया था, जबकि बिसौली, श्रृंगवेरपुर, वीरभानपुर, चित्रकूट, हस्तिनापुर और कई सारे जैसे भारद्वाज आश्रम है, ये सभी जो पुरास्थल हैं यह किसके द्वारा एक्सकेवेट किए गए? बीबी लाल के द्वारा किए गए, जिन्हें हम ब्रिजवासी लाल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। हुलास किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया? के एन दीक्षित के द्वारा। ये जो तीनों नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, बीके थापर, बीबी लाल, के एन दीक्षित, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ASI जो है, ठीक है, इसे हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहते हैं, उन्होंने जो है कि वहां पे भारत के उसमें किस रूप में, महानिदेशक के रूप में जो है कार्य किया हुआ है। जब आप महानिदेशक के कार्यकाल को पढ़ेंगे तो उनके नामों का वर्णन वहां पे आपको मिलेगा। बाकी जखेड़ा MN शाही के द्वारा एक्सकेवेट किया गया। आदमगढ़ का जो भीटा है, अब आदमगढ़ पशुपालन के साक्ष्य के लिए जाना जाता है। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में बड़ा ही जबरदस्त ये पुरास्थल है। पशुपालन का काफी महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है, पशुबाड़े का प्रमाण मिला है यहाँ पे, और इसका एक्सकेवेशन किया था RV जोशी और सर जॉन मार्शल ने यहाँ पे काम किया है। ठीक है। वहीं पे अजीरा या फिर शाहदंब की बात करते हैं तो इसका एक्सकेवेशन किया ब्रिटिश डेकार्डी के द्वारा। ठीक है। बाकी यदि हम बात करें शिशवल या फिर सुघ की, तो शिशवल और जो सुघ है यह एक्सकेवेट किया गया था सूरजभान के द्वारा। ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रोजदी हड़प्पन साइट है, काफी महत्वपूर्ण है। यह एक्सकेवेट किया गया था जीएल पौशल के द्वारा। बालाथल आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस पुरास्थल है, और यह एक्सकेवेट किया था वीएन मिश्रा ने। वीएन मिश्रा का पूरा नाम बीरेंद्रनाथ मिश्रा है, और इनका संबंध है डेक्कन कॉलेज जो आपका पुणे में है, काफी बढ़िया एंड वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी। यदि आप एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो यहां से पढ़ सकते हैं, काफी बड़ी जबरदस्त यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पिकलिहल किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया? अल्ची ने जो है इसको एक्सकेवेट किया। जबकि बघई खोर या फिर शमनापुर की हम बात करते हैं तो बघई खोर एक्सकेवेट किया था आपके के वर्मा ने, और आपके शमनापुर जो इसमें काम किया था वीएन मिश्रा ने। बघई खोर हुआ, लेखैया हुआ, बघई खोर, लेखैया, ठीक है, और एक और है आपका मोरहाना पहाड़। ठीक है, इस पे आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है के वर्मा जिसका नाम यहां पर दिखाई दे रहा है, तो बघई खोर हो गया, लेखैया हो गया, मोरहाना पहाड़ हो गया, ये आसपास के ही बड़े जबरदस्त पुरास्थल, और इनका एक्सकेवेशन का जो काम है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से के वर्मा ने किया। और साथ में आपके जीआर शर्मा का भी जो नाम है वो आपको देखने को मिलेगा जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब। ठीक है, मेहरगढ़ आपने काफी नाम सुना होगा। मेहरगढ़ नवपाषाण काल के संदर्भ में काफी जबरदस्त पुरास्थल है। ये एक ऐसा पुरास्थल है जो कि नवपाषाण काल से कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ उसके बारे में पुरास्थल हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ये पुरास्थल आप सभी जानते हैं बोलन नदी के तट पे। बेलन नहीं बेटे, बोलन, बेलन अलग है जो कि मिर्जापुर में है। ठीक है, और मेहरगढ़ जो है आपके बोलन बलूचिस्तान इत्यादि के जो क्षेत्र है वहां पर है। ठीक है, और यहां से में गेहूं और जौ की खेती के जो साक्ष्य हैं वो यहां से मिलते हैं। ठीक है, बालू जो पुरास्थल है ये आपके यूवी सिंह ने एक्सकेवेट किया। जबकि यदि हम हुलास की बात करते हैं तो यह एक्सकेवेट किया आपके के.एन. दीक्षित के द्वारा। ठीक है, फरमाना की बात करें तो वसंत सिंधे ने यहां पे काम किया है। वसंत सिंधे वर्तमान समय में जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी पुरास्थल है राखी गढ़ी, यहां पर भी ये काम कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं। अभी भी यहां पे उत्खनन काम चल रहा है, और वर्तमान समय में भाई साहब ने जो है कि वसंत सिंधे जो सब प्रोफेसर हैं इनके द्वारा यहां पर आप सभी ने नाम सुना होगा आर्यन थ्योरी, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये भारत के बाहर से आए थे। इन्होंने ये कहा कि नहीं, आर्य भारत के बाहर से नहीं आए थे, आर्य भारत के मूल निवासी थे और ये यहीं के थे, और इनकी जो इन्होंने डीएनए से जो जानकारी है उसको उन्होंने प्रूफ करने का काम किया था। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें शनिवार के, तो शनिवार पे तो काम किया है आपके एक्सकेवेशन किया है बीपी सिंह ने। नेवासा पुरास्थल पे काम किया है आपके हसमुख लाल धीरज लाल शंकालिया के द्वारा, एचडी शंकालिया के द्वारा। पूतली करार की यदि हम बात करते हैं तो यह काम किया गया था जेरोम जैक्सबन के द्वारा। जी हां, जेरोम जैक्सबन ने पुतली करार एक्सकेवेशन का काम किया था। अब जरा मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि जो पुतली करार पुरास्थल है ये किस स्थान पर है, मतलब कि किस राज्य में, किस जिले में स्थित है। क्योंकि अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा पुरास्थल किस स्थान पर स्थित है, आपको मैच कराना होता है। ठीक है, जैसे मैंने मेहरगढ़ बताया आपको, ठीक है, लहुरा देवा है, कोल्डीहवा है, मेहरगढ़ है, तो जितने पुरास्थल हैं वो कहां पर स्थित हैं उनको याद कीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें लहुरा देवा, किसने काम किया है? राकेश तिवारी ने। अभी कुछ साल पहले ये आपके एसआई के महानिदेशक के पद से रिटायर हुए, काफी महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया है। ठीक है, आमरी की बात करते हैं तो यहां पे आपके मजूमदार के द्वारा काम किया गया, और जेएम कैशल ने जो भी है कि यहां पर काम किया है। बाल्की पुरास्थल की हम बात करते हैं तो यहां पे काम किया है आपके एमके धवलीकर ने। किसने? एमके धवलीकर ने जो है कि बाल्की पे काम किया है। फरमाना आपने देखा ही, चीजें देखी। यदि इसके अलावा हम बात करें भोरगढ़ की, ठीक है, भैंसोड़गढ़, भोरगढ़, आपके इसमें काम किया BSR बाबू के द्वारा काम किया गया। कौशाम्बी पे बात करें तो GR शर्मा ने काम किया है। ठीक है, बारा, रोपण, आलमगीरपुर, ये काम किया है आपकी YD शर्मा ने। अब देखिए यहां पे दो बड़े जबरदस्त पुरास्थल हैं, एक आपका रोपण है, एक आपका आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर जो है, आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि आलमगीरपुर जो पुरास्थल है ये सबसे पूर्वी स्थल है। किसका पूर्वी स्थल है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि कहां पर है? यूपी के
मेरठ जिले में स्थित है और हिंडन नदी के तट पर स्थित आपका बड़ा ही जबरदस्त पुरास्थल है। रोपण की बात करते हैं, यह भी आपके सिंधु सभ्यता का ही बड़ा जबरदस्त पुरास्थल है। और यह किस लिए जाना जाता है, क्योंकि यहां पर जो है कि जो मालिक है उसके साथ यहां पर कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। जैसे आपने नवपाषाण काल पढ़ा होगा, तो नवपाषाण काल में आपने बुर्जहोम गुफकराल का नाम आपको ध्यान में आता है, जहां पे कुत्ते के साथ साथ उसके जो मालिक हैं, ठीक है, उनको भी दफनाए जाने का जो प्रमाण वो मिलता है। और यहां पर भी ठीक उसी प्रकार का प्रमाण मिलता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रोपड़ इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट दैट इज एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। मतलब कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो पुरास्थल सबसे पहली बार उत्खनन किया गया दैट इज रोपड़। ठीक है, इसके अलावा अतरंजी खेड़ा आप सभी जानते हैं, आरसी गौड़ के द्वारा जो है इसका एक्सकेवेशन किया गया। यदियापुर, हुंसगी एंड बुदिहल पे काम किया है आपके के पदैया ने। हुंसगी का काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कर्नाटक का काफी महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है। बाघोर की बात करते हैं तो इस पे काम किया जीआर शर्मा और जेडी क्लार्क के द्वारा। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक पुरास्थल है बेटे आपका बागोर, क्या है, बागोर, और दूसरा है आपका बाघोर, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें मुंडी गाक की, तो मुंडी गाक पे काम किया है आपके जे.एम. कशाल ने। ठीक है, इसके अलावा मांडा एंड भगवानपुर, यहां पे काम किया है आपके जेपी जोशी, जिनका पूरा नाम जगपत जोशी है। मांडा और भगवानपुर ये सभी आपके सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल हैं। और मांडा आप सभी जानते ही होंगे कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित आपका सबसे उत्तरी पुरास्थल के रूप में जो है यह जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो जो मांडा है चिनाब नदी के तट पर स्थित बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अल्लाहदीनो, जो कि आपके डब्ल्यू फेयर सर्विस के द्वारा यहां पे काम किया गया। देसलपुर आपके यहां पे केशी सौंदरराज के द्वारा काम किया गया। पय्यमपल्ली एशा राव ने काम किया है। वटगल आपके देवराज और जिम शफर ने काम किया है। गणेश्वर आपके आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा काम किया गया। गुफकराल आपके ए.के. शर्मा के द्वारा जो है यहां पे काम किया गया। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो दायमाबाद पुरास्थल है इसका एक्सकेवेशन किया है एस.ए. शाली ने। ब्रह्मगिरी और अरिका मेडो का जो एक्सकेवेशन है वो किया आपके मार्टिमर व्हीलर ने। नरहन का जो एक्सकेवेशन है वो किया आपके पुरुषोत्तम सिंह ने। चिरकी का जो एक्सकेवेशन है वो आपके गुडरून कार्विनस ने। और ढलेवा का जो एक्सकेवेशन है वो किया आपके किसने, तो वो किया आपके मधुबाला ने। ठीक है, जलीलपुर के एक्सकेवेशन की बात करते हैं तो वो काम किया आपके रफीक मुगल ने। सरायखोला का काम किया एम.ए. हलील ने। दंगवाड़ा के काम किया आपके वी.एस. वाकणकर ने। वी.एस. वाकणकर का एक और बड़ा जबरदस्त काम है, आप सभी जानते होंगे, भीम बैठका, कहां पर है, एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। इसकी खोज इन्होंने किया था 1958 में और यहां पे एक्सकेवेशन किया था इन्होंने सबसे पहली बार 1972 में और दूसरी बार एक्सकेवेशन किया था यहां पे इन्होंने 1973 में विद हिज कलीग जिनका नाम था वी.एन. मिश्रा काम किया था। वी.एस. वाकणकर का संबंध जो है वो उज्जैन की जो यूनिवर्सिटी है विक्रम यूनिवर्सिटी, ठीक है, उनसे इनका संबंध रहा है। राणा घुंडई आप सभी जानते हैं किस लिए जाना जाता है, क्योंकि यहां से हमें किसके प्रमाण मिले हैं, घोड़े के जो दांत के साक्ष्य हैं, ठीक है, वो यहां से प्राप्त है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। और इस पे काम किया ब्रिगेडियर रॉस और डब्ल्यू फेयर सर्विस के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने कुछ ये इंपॉर्टेंट जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसको हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। दोस्तों ये पूरी कंप्लीट नहीं है, जितने मेजर साइट हो सकते थे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अभी दोस्तों जो है आपके इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, जब मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा तो आप सभी को वहां पे मैं इसके बारे में जानकारी बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि दिसंबर 2024 के लिए आर्कियोलॉजी का हमारा जो नया बैच है वो ऑलरेडी दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, जिसमें दोस्तों जो आपकी क्लासेस हैं वो आपको मिलेंगी लाइव के माध्यम से। क्लासेस हमारे 3 फॉर्मेट में चलती हैं,
थ्योरी फॉर्मेट जिसमें हम लोग आपका यूनिट 1 टू यूनिट 10 पूरी कवर कराएंगे। हर एक टॉपिक से संबंधित आपका पूरी सिलेबस संबंधित हम आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वन लाइनर फॉर्म में जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। जो भी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों उनसे संबंधित हम आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड कराएंगे, उनसे संबंधित बुक्स की पीडीएफ, आर्टिकल या बाकी जो इंपॉर्टेंट जो आपकी चीजें हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको पूरे जो आपका सिलेबस है उससे संबंधित आपको जो मॉक टेस्ट है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर होगा, जो कि हमारे आप ऐप पर दे पाएंगे, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और उस मॉक टेस्ट में आपके फर्स्ट पेपर के भी क्वेश्चन होंगे, सेकंड पेपर के भी क्वेश्चन होंगे और मॉडल पेपर के जो आपके क्वेश्चन है वो तो मिलते ही मिलते हैं। और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो है एज द मॉक टेस्ट और उनकी पीडीएफ प्लस उनकी आंसर की वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि 2004 से 2024 तक का जो होगा आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारा जो ऑफिशियल ऐप है रुद्र एजुकेशन हब वो हमारे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे दोस्तों आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हमारे पेड बैचेस, सभी चीजें जो दोस्तों आपको हमारे इस ऐप पे देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट सेशन में नए इंपॉर्टेंट चीजों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।